एडवोकेट मोहम्मद इमरान भट्टी। आज एक रिपोर्टेड जजमेंट के साथ ये एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है सादिया यस्मीन वर्सेस ज़ीशान अहमद। डेट ऑफ हियरिंग इसकी है 7/2/2025 और ये जो जजमेंट है ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की मिस्टर जस्टिस अनवार हुसैन, ये अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग है। इससे बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मिलती है फैमिली केसेस के अंदर, जो हम जुरिसडिक्शन की बात करते हैं, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात करते हैं। तो ये इसकी एक इजी समरी है। तो इसमें ये लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, जस्टिस अनवार हुसैन जज हैं इसमें, और इसकी डेट ऑफ हियरिंग है 7/2/2025। और इसमें जो पिटिशनर है वो मदर हैं और रिस्पोंडेंट जो है वो फादर है। अब इसमें जो इशू है वो ये है कि मदर रिक्वेस्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ गार्डियनशिप पिटिशन फ्राम मुल्तान टू सियालकोट। एक वालदा की तरफ से टीए मूव की गई कि गार्डियनशिप पिटिशन जो है उसको क्या किया जाए, मुल्तान से सियालकोट ट्रांसफ़र किया जाए। सेक्शन 25 जो फादर्स क्लेम फॉर कस्टडी है, ये मुल्तान के अंदर पिटिशन फाइल हुई। और एक और मदर की तरफ से भी एक क्लेम था, वो भी गार्डियनशिप सर्टिफिकेट के हवाले से। इसमें रूल 6 हम पढ़ेंगे, वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट रूल्स 1965, जो कि जुरिसडिक्शन, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के बारे जो है ना बात करता है। और सेक्शन 25A जो हाई कोर्ट की पावर है टू ट्रांसफ़र द केसेस। अब इस केस का बैकग्राउंड यही है कि जो सादिया यास्मीन है और ज़ीशान अहमद, उनकी शादी हुई, उनके 3 बच्चे थे। और जब डाइवोर्स हुई, जो फादर थे ज़ीशान अहमद, उन्होंने एक गार्डियन पिटिशन मुल्तान हाई कोर्ट के अंदर जो है 30/3/2024 को अंडर सेक्शन 25 जो है ना वो बच्चों की कस्टडी पिटिशन फाइल की। अब जो मदर थी वो पहले केस के अंदर अपीयर हुई मुल्तान में, लेकिन बाद में वो क्या हुआ कि सियालकोट में 2 बच्चों के साथ जो है ना वो चली गई। छोटा जो बच्चा था वो वालिद के पास था। अब वहाँ जाके सियालकोट के अंदर उन्होंने एक गार्डियन पिटिशन फाइल की। अब जो उनकी एल्डेस्ट डॉटर थी वो वालिद के पास थी मुल्तान के अंदर, लेकिन जो 2 बच्चे थे वो माँ के पास थे। अब माँ ने क्या रिक्वेस्ट किया है हाई कोर्ट के अंदर कि ट्रांसफ़र किया जाए वो जो केसेस चल रहे हैं कस्टडी पिटिशन मुल्तान से सियालकोट। और उसने शी हैड मूव्ड परमानेंटली, और उन्होंने ये जो पिटिशन फाइल की थी उन्होंने कहा कि उनका फाइनेंशियली हार्डशिप्स और सेफ्टी कंसर्न, इन बेसिस के ऊपर ट्रांसफ़र एप्लीकेशन गुजारी गई। और मैनेजिंग लीगल प्रोसीडिंग इन मुल्तान वुड बी डिफ़िकल्ट, तो उनके लिए वो डिफ़िकल्ट था कि वो बच्चों को लेके जो है ना मुल्तान आएंगी सियालकोट से। अब इनमें जो लीगल इशू था, डज द फैमिली कोर्ट इन सियालकोट हैव जुरिसडिक्शन सिंस द मदर मूव्ड देयर विद 2 ऑफ द चिल्ड्रन। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है। दूसरी जो इसके अंदर क्यूरी है वो है कि कैन द मदर फाइल अ गार्डियनशिप पिटिशन अंडर सेक्शन 7 इफ द चिल्ड्रन आर ऑलरेडी इन हर कस्टडी। कैन द हाई कोर्ट ट्रांसफ़र द केस फ्राम मुल्तान टू सियालकोट बेस्ड ऑन कन्वीनियंस। ये 3 जो है क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब लीगल प्रोविजंस जो हम देखते हैं वो रूल 6 ऑफ द फैमिली कोर्ट रूल्स 1965 है। रूल 6 क्या डिटरमिन करता है कि फैमिली कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन कैसे जो है ना वो डिटरमिन की जाएगी, कैसे देखी जाएगी। पहला जो हम रूल 6 का एक क्लास पढ़ते हैं उसके अंदर ये है, द कॉज ऑफ एक्शन अरोज देयर, चाहे वो कॉज ऑफ एक्शन जो है जहाँ पे भी अराइज हो, पार्शली भी अराइज हो, तो उसके ऊपर। और दूसरा बी पॉइंट उसके अंदर है रूल 6 के अंदर, द पार्टीज रिजाइड और लॉस्ट रिजाइडेड देयर। ठीक है, इनको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। अब इसमें जो डाइवोर्स और डॉवर केसेस है ना, वो इसकी एक्सेप्शन है। वो वाइफ वहाँ पे फाइल कर सकती है जहाँ पे उसकी जो है टेम्परेरी रेजिडेंस होगी, करंट जो रेजिडेंस होगी वहाँ पे वो डाइवोर्स और डॉवर केसेस जो है वो फाइल कर सकती है। लेकिन जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं कि केस कहाँ पे फाइल होगा, तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो रूल 6 बताता है कि जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन जो है ना होली और पार्टली जो है ना होली और पार्टली क्या हुआ हो, अरोज हुआ हो। ठीक है, द पार्टीज रिजाइड और लास्ट रिजाइडेड। तो दूसरा पॉइंट ये होता है कि पार्टीज जहाँ पे रिजाइड कर रही हैं या जहाँ पे झगड़े से पहले वो रिजाइडेड थे। तो ये 2 पॉइंट्स हैं टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस, क्लॉज ए को जो है ना एक्सप्लेन करते हैं। इफ़ अ डिस्प्यूट
originates in a specific location, that court has jurisdiction. इसकी एग्जांपल ये है कि अगर एक वालिद है, वो बच्चों को अनलॉफुली जो है ना वालदा की कस्टडी से लेके चला गया। अब जो केस है, बी फाइल्ड वेयर द चाइल्ड वाज टेकन फ्रॉम, तो केस कहाँ फाइल होगा? बी फाइल्ड वेयर द चाइल्ड वाज टेकन फ्रॉम, तो जहाँ से बच्चों को जो है ना छीना गया, या जहाँ से बच्चों की कस्टडी से वालदा को डिप्राइव किया गया, तो वहाँ पे फाइल हो सकता है। अब ये कॉज ऑफ एक्शन की एग्जांपल है। अब दूसरी एग्जांपल ये भी हो सकती है कि जहाँ पे बच्चों को ले के जाया गया है, तो वहाँ भी पिटिशन जो है ना वो फाइल हो सकती है। ठीक है। वेयर द पार्टीज रिजाइड और लॉस्ट रिजाइडेड, ये क्लॉज बी है रूल 6 की। इसमें क्या होता है कि एक केस कैन बी फाइल्ड वेयर द स्पाउस क्या करते हैं, करेंटली लिव, और वेयर दे लॉस्ट लिव टुगेदर बिफोर सेपरेशन। तो इसकी एग्जांपल यही है कि अगर एक कपल है जो मुल्तान के अंदर वो साझरे रह रहे थे बिफोर सेपरेशन, द मुल्तान कोर्ट हैज़ जुरिसडिक्शन, तो इसमें मुल्तान कोर्ट की भी क्या है, जुरिसडिक्शन है। वेयर द वाइफ ऑर्डनरी रिजाइड्स, तो ये भी प्रोवाइजो है जहाँ पे डाइवोर्स और ड्रॉवर केसेस हैं, वहाँ पे जहाँ पे भी औरत जो है ना टेम्परेरी रेजिडेंस रखती है, वहाँ पे वो केस फाइल कर सकती है। अब इसकी एग्जांपल भी आप देख लीजिएगा नीचे। सेक्शन 7 सेक्शन 25 कस्टडी पिटीशन की बात करता है कि बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी कस्टडी चाहिए, और सेक्शन 25 को बताया गया कि वो पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट हैं कि वो ट्रांसफ़र कर सकती है एप्लीकेशन को, केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अदर कोर्ट। तो अब ये इसका जो है ना जुरिसडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है इस जजमेंट के अंदर, अब इसमें इसकी जुरिसडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। द मदर had moved permanently to Sialkot with two of the minor. The court ruled that current residence matters in family dispute. तो ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा कि जो करंट रेजिडेंस होगी ना, वो जो है ना मैटर करती है फैमिली डिस्प्यूट के अंदर। द फादर्स, एक मतलब जो पिटिशन फाइल की गई, फादर्स ने जो जिस केस ला के ऊपर रिलायंस की, वो ये था कि PLD 2012 जो है SC 66, इसमें क्या हुआ था, ये यही जजमेंट जो है ना वालिद की तरफ से की गई, तो ये रिजेक्ट हुई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और इसमें क्या हुआ कि इन दैट केस द मदर टेम्परेरी रीलोकेटेड, इस केस में ये हुआ था कि केस चल रहा था, तो वालदा वहाँ से टेम्परेरीली जो है ना किसी और जगह पे चली गई थी, लेकिन इस केस के अंदर तो परमानेंट वो सियालकोट चले गए हैं। इसीलिए जिस केस के ऊपर जो रिस्पोंडेंट था उन्होंने रिलाई किया, तो वो डिफरेंट था, इसमें ये पॉइंट भी था। अब गार्डियनशिप पिटीशन सेक्शन 7 के तहत डेफिनेटली फाइल हो सकती है बच्चे जब कस्टडी के अंदर होते हैं। अब पावर ऑफ द हाई कोर्ट सेक्शन 25A के अंदर है कि जो हाई कोर्ट है वो ट्रांसफ़र कर सकती है केस को। अब इसके अंदर कोर्ट ने क्या रूल किया कि जो मदर की कन्वीनियंस है और वेलफेयर ऑफ द माइनर्स हैं, वो क्या हैं, उनकी जो है ना इम्पोर्टेंस है। और जिस केस के ऊपर रिलाई किया गया ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, तो वो ये जो सिमिलर प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली ये जजमेंट ऑफ प्रूफ रिपोर्ट हुई थी, ये भी मुसम्मद सिदरा हमीद वर्सेस सैयद अब्दुल मतीन, इस केस को भी इस केस के अंदर डिस्कस किया गया है। अब ट्रांसफ़र एप्लीकेशन अलाउड इसलिए की गई, द मदर वाज रेजिंग द माइनर्स अलोन। ठीक है, बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम था सियालकोट से मुल्तान आना, और कीपिंग द केस इन मुल्तान वुड हैव, तो वो जो केसेस चल रहे थे, तो स्प्लिटिंग ऑफ लिटिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ना ये देखा गया, इस एंगल से भी केस को मुल्तान से सियालकोट ट्रांसफ़र किया गया, और बाकी केसेस जो चल रहे थे मेंटेनेंस के, वो भी उधर जो वालिद की तरफ से भी केसेस चल रहे थे वो ट्रांसफ़र हो गए उधर मुल्तान से सियालकोट के अंदर। तो ये जो है ना इस केस का रिज़ल्ट था, फाइनल जजमेंट यही थी, केस की जो एप्लीकेशन थी वो अलाउड हुई, गार्डियनशिप पिटीशन को जो है ना मूव किया गया मुल्तान से सियालकोट की तरफ, वालदा और बच्चों की कन्वीनियंस की वजह से, और जो मेंटेनेंस केस था उसको भी ट्रांसफ़र कर दिया गया, और ये पावर्स जो है ना 25A के अंदर जो है ना वो दी गई हैं। तो ये रिपोर्टेड जजमेंट थी। एक रूल 6 जो है ये एक नई चीज़ थी, तो कोशिश की है कि आप लोगों तक ये कोई इजी वर्ड में कन्वे हो जाए। अगर कोई बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ अगर कोई मिस्टेक गलती हो गई है, तो आप कमेंट्स में जो है ना पॉइंट आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।